नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक नए उपविषय को पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द, जिसे अंग्रेजी में हम सिनोनिम्स के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, पर्यायवाची शब्द आप सबके लिए कक्षा 2 में एक नया विषय है जिसे आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। यह एक आँख का चित्र है और आँख के लिए हम कुछ और नए शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नयन, नेत्र, लोचन आदि। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखते हैं। यह राजा का चित्र है। राजा को हम नृप, भूपति, नृपति इन नामों से भी पुकार सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों चित्रों के आसपास जो शब्द लिखे हैं, जैसे आँख के चित्र के आसपास 4 शब्द लिखे हैं, नयन, लोचन, नेत्र, आँख। इन चारों ही शब्दों का अर्थ बिल्कुल समान है, यानी आप चारों में से किसी का भी प्रयोग करेंगे तो उनका अर्थ एक जैसा ही होगा। इसी प्रकार राजा, नृप, भूपति एवं नृपति इन शब्दों का अर्थ भी एकदम समान है। तो अब हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि हम पर्यायवाची शब्दों का हिंदी भाषा में क्यों प्रयोग करते हैं और इनकी क्या आवश्यकता है। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची कहा जाता है, यानी जो शब्द एक जैसा अर्थ बताएं। अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ शब्द अलग होते हैं। और पर्यायवाची शब्दों का यदि किसी को ज्ञान होता है तो उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। और दूसरा, जितने अधिक पर्यायवाची शब्द या जितने समानार्थी शब्द हम अपनी भाषा में प्रयोग करेंगे, एक तो अर्थ को समझने में आसानी होगी और दूसरा हमारी भाषा जो है वो बहुत प्रभावशाली भी लगेगी, लिखने में भी और सुनने में भी। तो अब हम कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं उनके चित्र सहित। पहला है आकाश। ये एक आकाश का चित्र है और आकाश के लिए हम गगन, अंबर, नभ इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कमल का चित्र है। कमल के लिए नीरज, जलज, वारिज यानी जल में उगने वाला। आग के लिए हम ज्वाला, अग्नि, पावक इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। अब पृथ्वी के लिए धरा, भूमि, वसुधा ये तीनों शब्द हम पृथ्वी के लिए प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात पानी, नीर, जल, वारी ये तीनों ही शब्द पानी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर ये रात का चित्र है। रात को हम रात्रि, निशा और रजनी इन नामों से जानते हैं। फिर सूर्य, सूर्य को हम सूरज, रवि और दिनेश भी कह सकते हैं। और चंद्रमा को हम चांद, शशि, राकेश क्या क्या कह सकते हैं, एक बार फिर से दोहराते हैं। चांद, शशि और राकेश। ये एक फूल है। इसे हम पुष्प, सुमन, प्रसून क्या क्या कह सकते हैं बच्चों? पुष्प, सुमन और कुसुम भी फूल का पर्यायवाची होता है। अगर प्रसून आपको याद ना रहे तो आप कुसुम याद कर सकते हैं। अब अंतिम पर्यायवाची आप मुझे बताएंगे। बताइए बच्चों, ये किसका चित्र है? बिल्कुल सही पहचाना, ये माँ का चित्र है।
माँ अपने बच्चे के साथ दिखाई दे रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास माँ और किन किन शब्दों से हम माँ को पुकार सकते हैं? अम्बा, जननी और माता। यानी माँ के लिए हम अम्बा, माता, जननी इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको पर्यायवाची या समानार्थी शब्द अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे और आप इनकी दोहराई अच्छी प्रकार से करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।